श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम सभी टेंसेस के एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे और इसके अलावा दूसरी तरह से भी जो एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं वो भी सभी इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है कई बार एक्टिव होता है और कई बार पैसिव होता है और कई बार सेंटेंस एक जनरल सेंटेंस होता है। अब जब सब्जेक्ट एक्टिव होता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे ही प्लेज फुटबॉल। अब इसमें ही एक्टिव है, ही प्रोनाउन है, वो फुटबॉल खेलता है, तो इसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है और इसमें टेंस के हिसाब से वर्ब का यूज किया जाता है। अब अगर हम इसको पैसिव में बदलें तो फुटबॉल is played by him। अब यहां पर फुटबॉल ज्यादा मेन बात आ गई। फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, यानी फुटबॉल खेला जाता है उसके द्वारा। जो ही है ये पैसिव में आ गया, सब्जेक्ट जो है ये पैसिव हो गया। ज्यादा जरूरी बात फुटबॉल हो गई, यहां पर ज्यादा जरूरी बात ही था कि वह खेलता है फुटबॉल। तो यहां पर फुटबॉल है कि फुटबॉल इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। कोई भी खेल रहा है पर फुटबॉल खेला जाना है, तो फुटबॉल जो है ये मेन बात हो गई। इस तरह से एक्टिव पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। अगर सब्जेक्ट कोई नाउन होता है, जैसे राम प्लेज फुटबॉल, तो फुटबॉल इज प्लेड बाय राम, यहां पर नाउन वैसे ही रहता है। परंतु अगर यहां पर प्रोनाउन होता है, जैसे ही था, तो यहां पर ही के बदले हिम का यूज किया जाता है। इस तरह से एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट हो तो वो बदल जाता है। जैसे आई को मी में बदलते हैं, वी को अस में बदलते हैं। यू ये यू ही रहता है और ही को हिम में, शी को हर में बदला जाता है और इसी तरह से इट वैसे ही रहता है, दे को देम में बदला जाता है। इस तरह से जो ये एक्टिव प्रोनाउंस हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये एक्टिव प्रोनाउंस हैं। और पैसिव प्रोनाउंस ये बन जाते हैं मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। इस तरह से ये पैसिव प्रोनाउंस बन जाते हैं। जैसे शी राइट्स अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में अ लेटर जो है इसको हम सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं और राइट्स के बदले इज रिटन का प्रयोग करते हैं। फिर हम बाय लगाकर शी के बदले हर का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगाकर हम आगे ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस में शी डज नॉट राइट अ लेटर, शी डज नॉट राइट अ लेटर, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें भी इज, एम, आर लगाकर नॉट लगाया जाएगा। ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, अ लेटर इज नॉट रिटन, बाय लगाकर हर का प्रयोग करना है। इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। और इंट्रोगेटिव में डज शी राइट अ लेटर, इसमें इज, एम, आर आगे आ जाता है, इज ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, इज अ लेटर रिटन बाय हर। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बन गया। ये एक्टिव वॉइस में था और ये पैसिव वॉइस में है। और अगर यहां पर डज शी नॉट हो तो इज अ लेटर
नॉट रिटन बाय हर। नॉट जो है ये सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे। इसी तरह से WH वाला क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज शी राइट अ लेटर? वाई डज शी राइट अ लेटर? इसका क्या बन जाएगा? वाई वैसे ही रहेगा, वाई इज अ लेटर, लेटर को आगे ले आएंगे, रिटन बाय हर। और अगर यहां पर हाउ हो तो यहां पर हाउ डज शी राइट अ लेटर? हाउ इज अ लेटर रिटन बाय हर। यानी आपने इज एम आर लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इसी तरह से हु राइट्स अ लेटर? कौन लेटर लिखता है? यहां पर बाय हुम आगे, बाय को आगे ले आए, बाय हुम इज अ लेटर रिटन। इज रिटन वैसे ही रह गया और जो लेटर है ये वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। इस तरह से हु प्लेज फुटबॉल? हु प्लेज फुटबॉल? बाय हुम इज फुटबॉल प्लेड। इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर लगाकर आईएनजी प्रयोग होता है जब सिंपल सेंटेंस लिखा जाता है। शी इज राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रही है। अब यहां पर अ लेटर इज बीइंग रिटन, यहां पर इज राइटिंग ये प्रेजेंट, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद इज बीइंग या आर बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, फिर बाय लगाकर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से अगर शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, यहां पर नॉट हो तो अ लेटर इज नॉट, इज के हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होगा। और अगर ये क्वेश्चन में हो इज शी राइटिंग अ लेटर, अब यहां भी ये ध्यान देना है इज बीइंग, BEING, बीइंग का प्रयोग जरूर करना है। यहां पर इज लगाकर इज अ लेटर, ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर। इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर। इज बीइंग जरूर प्रयोग करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। लेटर को हम आगे ले आए और शी के बदले हर का प्रयोग किया। इसी तरह से वाई इज शी राइटिंग अ लेटर? ये WH वाला क्वेश्चन है। यहां पर वाई लगाकर वाई इज, अब ये ऑब्जेक्ट को आगे ले आना है, इज अ लेटर बीइंग रिटन, बीइंग रिटन बाय हर। यहां पर इज बीइंग रिटन ये पैसिव वॉइस का वर्ब है। वाई इज, अ लेटर को आगे ले आए और शी को पीछे हर लगा दिया, शी के बदले हर लगा दिया, बाय लगाकर हर का प्रयोग किया। इसी तरह से अगर यहां पर हो हाउ इज शी राइटिंग अ लेटर? हाउ, वो कैसे खत लिख रही है? यहां पर हाउ इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर। इसी तरह से हु इज राइटिंग अ लेटर? यहां हु वाले सेंटेंस में हम बाय पहले लगा देते हैं। बाय हूम इज अ लेटर, ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, बीइंग रिटन। इस तरह से ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव पैसिव बनाए जाते हैं। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस करेंगे। शी हैज रिटन
अ लेटर, उसने पत्र लिख दिया है। अ लेटर, अब हैज के बदले हैज रिटन एक्टिव वॉइस का वर्ब है, हैज बीन रिटन, हैज बीन रिटन बाय हर। अब यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो बीइंग था उसके स्पेलिंग BEING थे और यहां पर बीन के स्पेलिंग BEEN है। अ लेटर हैज बीन रिटन, अ लेटर ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, हैज बीन रिटन ये पैसिव वॉइस का वर्ब है, हैज बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगाकर ऑब्जेक्ट लगाना है। अब शी हैज नॉट रिटन अ लेटर, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अ लेटर हैज नॉट बीन, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, हैज नॉट बीन रिटन बाय हर। इस नॉट को कहीं और नहीं लगाना, हेल्पिंग वर्ब हैज है, इसके बाद नॉट लगाना है। यहां भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैज शी रिटन अ लेटर, अब यहां पर हैज पहले लगता है और ये एक्टिव वॉइस का वर्ब है, हैज शी रिटन अ लेटर, तो क्या बनेगा, हैज अ लेटर बीन रिटन बाय हर। यहां पर हैज लगाकर पहले ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, फिर बीन का प्रयोग किया। हैज बीन प्रयोग करना है परंतु पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे ले आना है। हैज अ लेटर बीन रिटन बाय हर, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर बाय लगाकर जो प्रोनाउन है उसको हमने यहां पर बदल देना है, शी के बदले हर लगा देना है। अब इसका अगर वाई के साथ हो, वाई हैज शी रिटन अ लेटर, तो क्या बनेगा, वाई हैज अ लेटर बीन रिटन बाय हर। इसी तरह अगर यहां पर हाउ हो, हाउ हैज शी रिटन अ लेटर, तो यहां पर भी हाउ लग जाएगा, हाउ हैज अ लेटर बीन रिटन बाय हर। इसी तरह से हु हैज रिटन अ लेटर, हु हैज रिटन अ लेटर, किसने लेटर लिखी है। यहां हु वाले जब सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे तो बाय हूम लगेगा, बाय पहले यूज होगा, बाय हूम हैज अ लेटर बीन रिटन। अब हम पास्ट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे शी रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसको जब हम पैसिव बनाएंगे, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, यहां पर सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगाकर ऑब्जेक्ट लगाना है। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, शी राइट्स अ लेटर, तो क्या बना था, अ लेटर इज रिटन बाय हर। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, शी रोट अ लेटर, तो क्या बन गया, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर। इसका अगर नेगेटिव हो, शी डिड नॉट राइट अ लेटर, शी डिड नॉट राइट अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और इसका पैसिव क्या बनेगा, अ लेटर was not written by her। यहां पर भी was के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। यहां did, यहां भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा था, यहां भी was के बाद नॉट लगाकर फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अ लेटर को पहले ले आए, was लगाकर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगाकर ऑब्जेक्ट लगा दिया। इसी तरह से डिड शी राइट अ लेटर, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में डिड शी
राइट अ लेटर, क्या उसने पत्र लिखा। अब यहां क्या होगा, वॉज अ लेटर रिटन बाय हर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, डज शी राइट अ लेटर, तो क्या उसका बना था, इज अ लेटर रिटन बाय हर। अब यहां पर डिड है तो वॉज लग गया, वॉज अ लेटर रिटन बाय हर। इसका इस तरह से भी हो सकता है, हाउ डिड शी राइट अ लेटर, तो इसका क्या बनेगा, हाउ वॉज अ लेटर रिटन बाय हर, ये हाउ आगे लग जाएगा। हु रोट अ लेटर, हु रोट अ लेटर, ये पहले बाय लगाएंगे, बाय whom was a letter written। यहां पर बाय whom पहले लगा दिया, फिर हमने was written, ये वैसे ही हमने पैसिव वॉइस में लिखा है और अ लेटर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद किया। अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस देखते हैं। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, जैसे शी इज राइटिंग ए लेटर, उसका क्या था, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। अब यहां पर शी वॉज राइटिंग अ लेटर, तो क्या बनेगा, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर, अ लेटर वॉज बीइंग, BEING, बीइंग रिटन बाय हर। अब यहां पर ये सब्जेक्ट ले आए, साथ में इज बीइंग, वॉज बीइंग या वर बीइंग लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगाकर ऑब्जेक्ट लगा दिया। और नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। शी वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, अ लेटर वॉज नॉट बीइंग, यहां भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, अ लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय हर। और क्वेश्चन वाले वाक्यों में वॉज शी राइटिंग ए लेटर, वॉज शी राइटिंग अ लेटर। अब वॉज, अब इसका क्या बनेगा, वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर। पैसिव वॉइस में वॉज जो इंट्रोगेटिव है, वॉज पहले बाहर रहा और इसी तरह से फिर जो ऑब्जेक्ट है वो आगे ले आए, अ लेटर बीइंग रिटन, ये पैसिव वॉइस का वर्ब है, बाय लगाकर फिर हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, वॉज ए लेटर बीइंग रिटन बाय हर। अब अगर यहां पर हो हाउ वॉज, वाई वॉज शी राइटिंग, वाई वॉज शी राइटिंग ए लेटर, तो यहां पर पैसिव में भी वाई आगे लगा देना है, बाकी वैसे ही रहेगा, वाई वॉज ए लेटर बीइंग रिटन बाय हर। अगर यहां पर लेटर के बदले लेटर्स हो, प्लूरल हो, तो यहां पर वर, यहां पर फिर वर लेटर्स बीइंग रिटन बाय हर, फिर यहां पर वॉज नहीं लगेगा। अगर यहां पर प्लूरल हो, ऑब्जेक्ट प्लूरल हो, तो जब हम इसे बाहर लाएंगे तो यहां पर वर का प्रयोग किया जाएगा। अब हम पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस देख लेते हैं। शी हैड रिटन अ लेटर, शी हैड रिटन अ लेटर, तो इसका क्या बनेगा, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में किया था, वहां क्या था, शी हैज रिटन अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर, और ये पास्ट परफेक्ट में हैड बीन रिटन, ये पैसिव वॉइस का वर्ब है। यहां पर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगाकर ऑब्जेक्ट लगा देना है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग होता है, परंतु पास्ट परफेक्ट में केवल हैड बीन का ही प्रयोग होता है। और अगर यहां पर नॉट का प्रयोग हो नेगेटिव वाले वाक्यों में, शी हैड नॉट रिटन अ लेटर, तो यहां पर अ लेटर हैड नॉट बीन, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे,
हैड के बाद, जहां भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया, यहां भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड शी रिटन अ लेटर, हैड शी रिटन अ लेटर, तो यहां पर क्या बनेगा, हैड अ लेटर बीन रिटन बाय हर। पैसिव वॉइस में हैड और बीन के बीच में हमने ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आगे ले आए, हैड अ लेटर बीन, फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, बाय लगाकर ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब अगर यहां पर वाई का प्रयोग करें, वाई हैड शी रिटन अ लेटर, तो यहां भी वाई का प्रयोग हो जाएगा, वाई हैड अ लेटर बीन रिटन बाय हर। इसी तरह अगर यहां हाउ लगाया तो यहां पर हाउ लगा देंगे। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे शी विल राइट अ लेटर, अ लेटर will be written by her। will, she will write a letter ये एक्टिव वॉइस है, और will be written ये पैसिव वॉइस का वर्ब है। will be shall be लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, पहले सब्जेक्ट प्लस will be या shall be, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगाकर ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। अब शी विल नॉट राइट अ लेटर, नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट जो है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है, और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तब भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, अ लेटर विल नॉट बी रिटन बाय हर। और अगर लेटर्स हो तब भी यहां विल ही लगेगा, लेटर्स विल नॉट बी रिटन बाय हर, विल के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विल शी राइट अ लेटर, अब पैसिव वॉइस में विल के बाद हमने ये जो ऑब्जेक्ट है आगे ले आना है, विल ए लेटर बी रिटन बाय हर, विल बी के बीच में हमने ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे ले आए, एंड फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर बाय लगाया और ऑब्जेक्ट जो है वो पीछे लगा दिया। इसी तरह से वाई विल शी राइट अ लेटर, अगर यहां पर वाई का प्रयोग हुआ है तो वाई विल अ लेटर बी रिटन बाय हर, अगर यहां हाउ है तो यहां पर हाउ का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसी तरह से who will write a letter, who will write a letter, अब ये who वाला सेंटेंस है तो इसका क्या बनेगा, by whom will a letter be written, will be shall be के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वैसे ही by whom लगाकर will be written ये वैसे ही प्रयोग किया है, और जो लेटर है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने प्रयोग किया। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट के कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे शी विल हैव रिटन अ लेटर, शी विल हैव रिटन अ लेटर, अ लेटर will have been written by her। अब यहां पर will have been, shall have been का प्रयोग होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यहां पर पहले हम ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, फिर will have been का प्रयोग किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, फिर बाय लगाकर हम ये प्रोनाउन जो है इसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह यूज किया, शी के बदले हर लगा दिया। अब अगर ये नेगेटिव में हो, शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, तो यहां पर नॉट कहां लगेगा, विल नॉट,
ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होगा। अ लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय हर, यहां पर नॉट का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन वाले वाक्यों में विल शी हैव रिटन अ लेटर, अब यहां क्या बनेगा, विल के बाद पहले हम ये ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे। विल लेटर हैव बीन फिर लगाना है, हैव बीन रिटन बाय हर। विल लगाकर पहले ऑब्जेक्ट ले आए, फिर हैव बीन लगाया। विल हैव बीन पूरा पैसिव वॉइस का वर्ब बन गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर बाय लगाया और फिर हमने ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया। अब हम कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस देखते हैं जिनका पैसिव बनाते समय लेट का प्रयोग किया जाता है, या यू आर ऑर्डर्ड का प्रयोग किया जाता है, या यू आर एडवाइज्ड का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से ये सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, लेट योर पेरेंट्स बी रिस्पेक्टेड, लेट और बी का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से डोंट कम लेट, देरी से मत आओ, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू कम लेट। यहां पर यू आर ऑर्डर्ड का प्रयोग किया, फिर हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नॉट टू का प्रयोग किया, तो ये पैसिव बन गया, नॉट टू कम लेट, ये इसका पैसिव बन गया। इसी तरह से लर्न योर लेसन, यू आर एडवाइज्ड टू लर्न योर लेसन, यू आर एडवाइज्ड टू लर्न योर लेसन, ये पैसिव वॉइस बन गया इंपेरेटिव सेंटेंस का। यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग किया, फिर आगे वैसे ही सेंटेंस लिख दिया। इसी तरह से डोंट स्मोक, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसका क्या बनेगा, यू आर फॉरबिडन टू स्मोक, फॉरबिडन टू स्मोक, इसका ये पैसिव बन गया। अब इसमें यू आर फॉरबिडन टू ये प्रयोग किया, यहां पर यू आर एडवाइज्ड टू ये प्रयोग किया, और आगे हमने सिंपल सेंटेंस लिख दिया। यहां पर केवल स्मोक शब्द था तो स्मोक लगा दिया। आपको स्मोक करने से मना किया जाता है। इस तरह से ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। जैसे कुछ प्रेपोजिशनल सेंटेंसेस होते हैं जहां प्रेपोजिशन होती है, उनके भी पैसिव जब बनाते हैं तो प्रेपोजिशन वैसे ही लगी रहती है। जैसे ही ब्रोक ओपन द लॉक, ही ब्रोक ओपन, उसने ताला तोड़ दिया, तो यहां पर द लॉक वाज ब्रोकन ओपन बाय हर। ब्रोकन जो फर्स्ट वर्ब है, मेन वर्ब है, उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ओपन वैसे ही रहेगा, ओपन बाय हिम, ये प्रेपोजिशन है, यहां पर एज अ वर्ब यूज नहीं किया है। She turned down his proposal. His proposal was turned down by her. Turn down, turn के साथ हमने preposition का प्रयोग किया हुआ है down, तो ये जब हम पैसिव बनाएंगे तब भी वैसे ही रहेगा और verb की थर्ड फॉर्म जो है मेन verb में लगेगी। His proposal, ये ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, his proposal was turned down, ये was क्यों लगाया, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो यहां पर was turned down लगाया, by लगाकर हमने जो ऑब्जेक्ट है या इसका प्रयोग किया। इसी तरह से प्लीज लिसन टू हिम, लिसन के बाद प्रेपोजिशन लगी हुई है टू, प्लीज लिसन टू हिम, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये इसको हमने जैसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में करते हैं वैसे ही यू आर रिक्वेस्टेड टू लिसन टू हिम, लिसन के बाद फिर टू का प्रयोग किया। He knocked at the door, उसने दरवाजा खटखटाया, the door was knocked at by him, the door ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, was knocked at, was क्यों लगाया, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, at प्रेपोजिशन वैसे ही साथ में लगाई, फिर हमने by him का प्रयोग किया। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें by का प्रयोग नहीं होता, जब पैसिव बनाया जाता है तो by का प्रयोग नहीं होता। जैसे the news alarmed us, We were alarmed at the news. Alarmed के बाद at preposition का प्रयोग किया गया है। We were alarmed, us के बदले यहाँ पर we लग गया,
अलार्म्ड, अलार्म्ड का क्या बन गया, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो वर अलार्म्ड एट द न्यूज, यहां पर बाय का प्रयोग नहीं किया गया। हिज डेथ शॉक्ड हर, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसलिए यहां पर वॉज शॉक्ड एट लगाकर हिज डेथ, फिर पीछे हमने ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया। आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। ही इज नॉट नोन टू मी, नो के बाद टू का प्रयोग किया जाता है, बाय का प्रयोग नहीं किया जाता। इसी तरह से कुछ और वर्ब्स हैं जिनके साथ हम बाय के बदले ये वाले शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे सेटिस्फाइड विद, कॉन्टेन्ड इन, प्लीज्ड विद या डिसप्लीज्ड विद, सरप्राइज्ड एट, ऑफेंडेड विद, डिसगस्टेड विद, यहां पर बाय का प्रयोग नहीं कर रहे हैं पैसिव वॉइस में, एनॉयड एट। इस तरह से हम बाय के बदले इन प्रेपोजिशंस का प्रयोग इन वर्ब्स के साथ करते हैं। अब कुछ मॉडल्स वाले सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। उनमें भी बी का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं, जैसे वी शुड हेल्प द पुअर, द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय अस, यहां शुड बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। इसका पैसिव बनाने के लिए हम पहले ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, फिर शुड के बदले शुड बी लगाया और हेल्प के बदले वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, फिर बाय लगाकर हमने ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया, वी के बदले अस का प्रयोग किया। तो ये शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या कैन बी, मे बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसी तरह से माइट बी तो वर्ब की बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लगाई जाती है। इसी तरह से वुड यू रिटर्न माई लोन, वुड माई लोन बी रिटर्न बाय यू, ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, वुड बी वैसे ही प्रयोग किया, माई लोन जो था ये हम आगे सब्जेक्ट की जगह ले आए, वुड माई लोन बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड, बाय लगाकर ऑब्जेक्ट लगा दिया। इसी तरह से आई कुड डू दैट, दैट कुड बी डन बाय मी, दैट को आगे ले आए, कुड बी डन, कुड के बदले कुड बी डन, ये पैसिव वॉइस का वर्ब है, बाय लगाकर फिर हम जो सब्जेक्ट था इसको पीछे ऑब्जेक्ट की जगह ले गए। इस तरह से ये मॉडल्स वाले सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। कुछ इन्फिनेटिव वर्ब्स वाले सेंटेंसेस के पैसिव बनाकर देखते हैं, जैसे यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू, तो यहां पर टू बी डन, इसका पैसिव वर्ब ये बनेगा टू डू, टू बी डन। इट आगे ले आए, इट हैव के बदले हैज टू बी डन बाय यू, हैज क्यों लगा, क्योंकि इट के साथ हैज लगता है, इट हैज टू बी डन बाय लगाकर पीछे ऑब्जेक्ट लगा दिया। इट इज टाइम टू टेक टी, ये इन्फिनेटिव वाला सेंटेंस है, इट इज टाइम वैसे लिख दिया, फॉर टी ऑब्जेक्ट इसको आगे ले आए, टू बी टेकन, टू टेक का पैसिव बन गया टू बी टेकन। इसी तरह से इट इज नेसेसरी टू राइट दिस लेटर, इट इज नेसेसरी फॉर दिस लेटर टू बी रिटन। टू राइट जो इन्फिनेटिव में है इसको हमने पैसिव में कैसे बनाना है, टू बी रिटन। इट इज नेसेसरी इसको वैसे ही लिखा, फॉर दिस लेटर फॉर दिस लेटर टू बी रिटन। इस तरह से ये इन्फिनेटिव वाले सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब हम दो ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाकर देखते हैं। ही टोल्ड मी अ स्टोरी, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मी और ए स्टोरी, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनका कैसे बनता है, हम दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट को एक को आगे ले आएंगे, दूसरे को पीछे रहने देंगे। अब पहले अगर हम ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, अ स्टोरी वाज टोल्ड, टोल्ड ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसका क्या बन गया, वाज टोल्ड टू मी बाय हिम। तब हमने टू मी लगाया, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इधर पहले ले आए, फिर बाय हिम, बाय के बाद हमने ही के बदले हिम लगा दिया। दूसरी तरह से कैसे बनेगा, मी को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले आए, आई वाज टोल्ड
आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाय हिम, ये दोनों तरह से ठीक है। आई वॉज टोल्ड, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे ले आए। टोल्ड का हमने जो पैसिव वर्ब बनाया वॉज टोल्ड अ स्टोरी, अब ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको पहले लगाया, फिर बाय लगाकर हिम लगा दिया। इस तरह से ये दो ऑब्जेक्ट्स वाले जो सेंटेंसेस हैं इनके पैसिव बनाए जाते हैं। इसी तरह से आई शैल गिव हिम ए पेन, यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हिम और अ पेन। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये भी दो तरह से बन सकता है, या तो हम ये पहले ही जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले ले आए, ही विल बी गिवन अ पेन बाय मी, शैल के बदले हमने विल बी लगा दिया, ही विल बी गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई अ पेन बाय मी। और अगर हमने पेन को आगे लाना है, ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, तो अ पेन विल बी गिवन, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं तो टू का प्रयोग होता है। अ पेन विल बी गिवन टू हिम, जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ टू का प्रयोग होता है। बाय मी फिर पीछे लगेगा। इसी तरह से कुछ क्वेसी पैसिव वर्ब्स होते हैं जिनके सेंटेंसेस जो पैसिव वॉइस हैं इस तरह से बनाए जाते हैं, जैसे द रोज स्मेल्स स्वीट, द रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ट। द रोज ये इसी तरह से रहेगा, इज स्वीट व्हेन स्मेल्ट, व्हेन के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। इसी तरह से द मिल्क, दिस मिल्क टेस्ट सॉर, दिस मिल्क इज सॉर व्हेन टेस्टेड, व्हेन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। दिस मिल्क इज सॉर, सिंपल सेंटेंस लिखा, जैसे यहां लिखा था द रोज इज स्वीट, सिंपल सेंटेंस लिख के फिर व्हेन स्मेल्ट, व्हेन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। इसी तरह से दिस मिल्क इज सॉर, सिंपल सेंटेंस लिखा, व्हेन टेस्टेड, ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। इस तरह से ये पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। इसी तरह से हम कुछ मिसलेनियस सेंटेंसेस करके देखते हैं, जैसे दे टुक नो नोटिस, उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया। नो नोटिस वॉज टेकन बाय देम, नो नोटिस आगे ले आए सब्जेक्ट की जगह, टुक ये पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज टेकन बाय देम। इसी तरह व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, व्हाट इज वांटेड बाय यू, व्हाट इज वांटेड ये पैसिव वॉइस का वर्ब है, बाय लगाकर यू लगा दिया और ये क्वेश्चन में ही रहेगा। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, द ब्रेव आर फेवर्ड बाय फॉर्चून, ब्रेव के बाद आर फेवर्ड, ये जैसे फेवर्स ये इनडेफिनेट सेंटेंस है तो आर फेवर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, आर लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी बाय फॉर्चून। इस तरह से ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आप भी इस तरह से अलग अलग टेंसेस के पैसिव वॉइस बनाएं और इंपेरेटिव और मॉडल्स वाले सेंटेंसेस, और जैसे हमने सभी किए हैं वैसे ही आप उनके पैसिव वॉइस बनाने की प्रैक्टिस करते रहें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, स्टे ब्लेस्ड।